डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 6 का सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या जिसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, उसी से रिलेटेड ट्रांसलेशन है। पहचान है, रहा है, रहे हैं, रही हो, है ना, रही हैं, है ना, रहे हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। और इसमें करना क्या होता है, तो हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे आई में आई, यू, ही, शी। उसके बाद इज या एम या आर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला रूप लगाते हैं। इसके अलावा कुछ रहे तो उसके बाद हम लोग रखेंगे। इज एम आर का यूज आप लोगों को आई थिंक कि निश्चित रूप से आता होगा। जिनको कोई कन्फ्यूजन हो उनके लिए मैं हल्के में बता देता हूँ कि आई के साथ तो एम लगता है, सबको पता है। अब देख लीजिए, वी के साथ, यू के साथ और अधिक के साथ, है ना, इसके साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा। और एक के साथ क्या लगेगा, तो इज लगेगा। देखिए, पीके मंत्र यानी प्रभात कुमार का मंत्र यानी मेरा मंत्र। क्या बहुत आसान, कहीं भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है। आई के साथ है, हम सबको जनरली पता ही है। इसके अलावा वी रहे तो आर, यू रहे तो आर, ये दो रट लीजिए। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा, सैकड़ों हजारों सेंटेंस आएंगे, तो वी, यू और आई के अलावा जो आएगा उससे या तो एक का बोध होगा या अधिक का बोध होगा। एक का बोध होगा तो इज लगाएंगे, अधिक का बोध होगा तो आर लगाएंगे। आई वी यू आप समझ गए, आई के साथ एम, वी यू के साथ आर। बस इतना तो तीन के लिए रटना है। बाकी अब जैसे कोई भी ले लीजिए, मोहन है, एक का बोध हो रहा है तो इज। मोहन और सोहन है तो अधिक का बोध हुआ तो आर लगा। सीता है तो एक, सीता और गीता है तो अधिक, है ना। इसी प्रकार मेरा भाई है तो एक, तो इज लगेगा। माँ और मेरे भाई हैं, माई ब्रदर्स है तो आर लगेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान हो जाता है। पिछले एक्सरसाइज का वीडियो भी मैंने बनाया था, अभी पिछला आपने नहीं देखा है तो मैं बताना चाहूँगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इसी बुक के इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 5 का, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। वैसे यदि आप इस बुक के सारे एक्सरसाइजेस को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट का लिंक नज़र आएगा। वो इसी बुक के नाम से होगा, ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से। वहाँ से जा करके आप सारे एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, जो बन चुके हैं, जो बनेंगे आगे, वो भी वहीं आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको और नज़र आएगा, और वो होगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। वहाँ पर ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। वो भी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, मीन्स की बेसिक से लेकर कॉम्पिटिशन लेवल तक एक्सप्लेनेशन। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर्स को समझाता हूँ, लेकिन वहाँ आप बनाने की विधि सीखेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के नाम से प्ले लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला, जैसा मैं बताया, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं का आई हो गया। आई के साथ आपको पता है एम, और पढ़ना का रीड होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, आई एम रीडिंग। तुम लोग गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। सीता नाच रही है, सीता से एक का बोध हो रहा है, इज लगाएंगे। और फिर डांसिंग, डांसिंग में ई हटा के आईएनजी जिसके अंत में ई रहे वो ई हटा करके ही आईएनजी लगाएंगे। वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। कुत्ता भौंक रहा है, कौन कुत्ता, कोई खास कुत्ता, सिंगुलर काउंटेबल है, द लगाएंगे, द डॉग इज बार्किंग। गायें चर रही हैं, कौन सी, द नहीं लगाएंगे तो दुनिया की सारी गायें हो जाएंगी, इसलिए द काउज आर ग्रेजिंग। फिर है बच्चे खेल रहे हैं, इसमें भी द लगाएंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नहीं लगाएंगे तो मीन्स की दुनिया के सभी बच्चे। तुम्हारी माँ खाना बना रही, योर मदर, एक का ही बोध हो रहा है इसलिए इज लगेगा। कुकिंग, है ना, कुकिंग माने अपने आप खाना बनाना हो जाता है। यदि चाहे तो बहुत सारे लोग उसके साथ फूड भी लगा देते हैं, तो आप लगा सकते हैं। मोनू चाय बना रहा है, मोनू इज प्रिपेयरिंग। बहुत लोग मेकिंग कहते हैं लेकिन नहीं, प्रिपेयरिंग ठीक होता है। मोनू इज प्रिपेयरिंग टी। ग्वाला गाय दूह रहा है, द मिल्क मैन इज मिल्किंग। मिल्क ध्यान रखेंगे नाउन भी है यानी दूध भी है, और वह वर्ब भी है, दूध दूहना भी इसका मीनिंग होता है, इसलिए मिल्किंग हो गया। फिर है वह एक कहानी कह रही है, शी इज टेलिंग अ स्टोरी। आगे बढ़ेंगे, लड़कियां टेलीविजन देख रही हैं, द गर्ल्स आर वॉचिंग द टीवी। टेलीविजन भी लिख सकते हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, खास घोड़े, द हॉर्सेज आर रनिंग। रनिंग में डबल एन हो जाता है, उसका कुछ नियम है। जो छोटे वर्ब्स हैं और जिनके अंतिम शब्द का उच्चारण जैसे रन, तो उसमें न जल्दी से बोलते हैं तो उसका डबल हो जाता है यदि आईएनजी ईडी लगाते हैं तो। लड़का पतंग उड़ा रहा है, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। द काइट भी लगा सकते हैं। रोहन सो रहा है, रोहन इज स्लीपिंग। सोनू हल्ला कर रहा है, सोनू इज मेकिंग अ नॉइज। आप लोग बातें कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग। एक भिखारी भीख मांग रहा है, ए बेगर इज बेगिंग। एक कौवा उड़ रहा है, ए क्रो इज फ्लाइंग। रानी एक उपन्यास पढ़ रही है, रानी इज रीडिंग अ नॉवल।
ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये छोटा सा एक्सरसाइज था, यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कमेंट में यदि आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। तो और कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।